सबको जय मसीह की। फिर से एक बार सभी का स्वागत है इस साबात दिन में। और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें जिंदा रखा, अच्छा रखा, ताकि फिर से एक बार सभी लोग एक मन होकर इकट्ठा होकर उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें और उसके साथ रिश्ता और ज़्यादा गहरा बनाएं। और इस सुंदर समय में, इस साबात दिन के समय में मैं सभी का स्वागत करता, हमारा YouTube फैमिली को, Facebook फैमिली को और हमारा सारा परिवार को जो हमें सुन रहा है। और सभी को धन्यवाद देते हैं कि सभी हमारे से जुड़े हैं। और हम विश्वास करते हैं कि ये कठिन समय में भी खुदा बहुत ही अद्भुत, बहुत ही आश्चर्य और ब्यूटीफुल तरीके से हमारे सभी के जीवनों में काम कर रहा है। और प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि उसका वचन बोलता है वो हमें कभी छोड़ता नहीं है, वो हमें कभी त्यागता नहीं है और वो हमें कभी नहीं छोड़ता। वो उसका प्रॉमिस है, वो दुनिया के अंत तक, हमारे आखिरी सांस तक वो हमारे साथ हमेशा रहेगा और वो हमेशा रहता है। तो प्रभु की स्तुति हो। और वचन में जाने से पहले हम एक प्रार्थना करते हैं और फिर वचन में जाएंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद यीशु राजा इस सुंदर समय के लिए। फिर से एक बार आपने हमें दिया ताकि हम आपके चरणों में आ सके, आपको धन्यवाद दे सके, आपकी स्तुति कर सके, आपकी आराधना कर सके, आपका नाम ऊंचा उठा सके यीशु राजा, क्योंकि सिर्फ आप उसके योग्य हो। ये कठिन परिस्थिति में भी, कठिन समय में भी आप हमारे साथ हो। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु राजा। क्या मांगे, मांगने से ज़्यादा देने वाले आप हो। आपने दिया है, आपने हमें संभाल कर रखा है, ये जीवन दिया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जब हम वचनों में जाते हैं पापा, अद्भुत कार्य हमारे जीवनों में करो और आप हमसे बात करो ताकि हम आपको और गहराई से जाने, अच्छे से जाने और हमारा रिश्ता आपके साथ गहरा हो यीशु राजा। और लोग जाने कि हमारा परमेश्वर जिंदा है और उसका नाम यीशु मसीह है। और हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के समय को आपके हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। आज का वचन है मत्ती का 14, उसका 22 से 27 तक हम पढ़ेंगे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। तब जब तक वह लोगों को विदा करे, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। और सांझ को वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच में लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। हालेलुया। मैं हूं और डरो मत। हम मत्ती के स्टोरी को जानते हैं, जब खुदा 5000 लोगों को खाना खिला रहा था और जब शाम का समय आया था, जब सभी को सेपरेट होना था, अलग होना था, यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि तुम चलो, मैं आता हूं। वहां पे एक प्रॉमिस था, तुम चलो, मैं आता हूं। और आज का जो मैसेज है, उसका जो टाइटल है, रिमेंबर, याद रखना या याद रखो। रिमेंबर, जो खुदा ने हमसे वादा किया है, टेक हार्ट, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन आज का मेरा जो मैसेज है, डरो मत के ऊपर नहीं है, लेकिन उस एक वर्ड के ऊपर है, रिमेंबर। जब खुदा ने बोला तुम चलो, मैं आता हूं, और जब हम उस स्टोरी को देखते हैं, जब
पूरा बोट एक नदी के बीच में था और अंधेरा था, आधी रात का समय था, सभी सोए थे और वहां से उन्होंने किसी को देखा पानी में चलते आते हुए। और जब उसको देखा वो भूल गए कि यीशु मसीह ने बोला कि मैं आऊंगा, तुम चलो मैं आऊंगा, तुम थोड़ा आगे चलो मैं आऊंगा। वचन बोलता है मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं। यीशु मसीह बोलता है मैं आऊंगा। लेकिन आधी रात को जब वो सो के उठे और जब उसको देखा, वचन बोलता है वो डर गए, वो भूल गए यीशु मसीह का वचन, वो भूल गए यीशु मसीह का प्रॉमिस कि मैं आऊंगा। आज कुछ हमारा परिस्थिति भी ऐसा ही है। जब आज का हम कंडीशन देखते हैं, जब दुनिया में जो हलचल मची हुई है, क्या हमें याद है कि यीशु मसीह ने बोला है जग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे आखिरी सांस तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। क्या हमें वो प्रॉमिस, क्या हमें वो वर्ड याद है? डू वी रिमेंबर that God has promised that He will come, He will never leave us, He will never forsake us? क्या वो शब्द हमें प्रॉमिस, वो वर्ड याद है? क्या हम उसको याद रखते हैं? डू वी रिमेंबर कि वो हमारे साथ में है? वो चेले डर गए थे, कौन है? और वहां पे यीशु मसीह बोलता है डर मत, मैं हूं। चाहे हमारे जिंदगी में कोई भी हालात हो, कोई भी परिस्थिति हो, क्या हम उसके प्रॉमिस को, क्या हम उसके वादे को याद रखते हैं? डू वी रिमेंबर His promises? Do we remember His words that He is always with us? कि वो हमेशा हमारे साथ में है, हमेशा हमारे साथ में। क्या हम उसको याद रखते हैं? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक लेडी थी और ऐसे ही वो एक रास्ते से जा रही थी और उसको बहुत ही अच्छा मकान दिखा और उसके मन में वो आया कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी ऐसा चाहिए। तो घर पे गई, घर पे प्रार्थना करने लग गई कि हे प्रभु मुझे दे, हे प्रभु मुझे दे। और वो हमेशा वचन क्लेम करती थी। वचन ये था, मांगो तो दिया जाएगा, मांगो तो दिया जाएगा, मांगो तो दिया जाएगा। पापा मैं मांग रही हूँ, यीशु मसीह में मांग रही हूँ, यीशु मसीह में मांग रही हूँ, मुझे घर चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे घर चाहिए। एक दो दिन ऐसे ही कंटिन्यूसली प्रार्थना कर रही है। फिर बाद में फिर से एक रास्ते से जा रही है, वहां पे एक गोल्ड का शॉप था और वो गोल्ड के शॉप में उसको एक हार दिखा और उसको बहुत पसंद आया। फिर से बोली मैं प्रार्थना करूंगी और वो घर गई। शाम में फिर से उसने प्रार्थना स्टार्ट किया वचन के साथ, मांगो तो दिया जाएगा, मांगो तो दिया जाएगा। और उसने वो प्रार्थना शुरू किया, मुझे वो हार चाहिए, मुझे वो हार चाहिए, मुझे वो हार चाहिए। फिर से एक बार वो रास्ते से जा रही थी, उसको और एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार दिखा और उसने फिर से उस कार के लिए प्रार्थना शुरू कर दिया कि मुझे ये कार चाहिए पापा, मुझे कार चाहिए। तेरा वचन बोलता है मांगो तो दिया जाएगा, मांगो तो दिया जाएगा। एट लास्ट वो मांगते मांगते मर गई और वो स्वर्ग पहुंची। और जब वो स्वर्ग पहुंची बहुत नाराज थी, बहुत नाराज थी। और उसने पूछा, हे खुदा, तेरा वचन बोलता है मांगो तो दिया जाएगा, मैंने तो मांगा है, कुछ भी ना मिला। और यीशु मसीह वहां पे बोलता है,
माई डियर डॉटर, हे मेरे प्रिय बेटी, जब तू घर के लिए मांग रही थी, मैं देने ही वाला था, तूने तेरा मांगना ही चेंज कर दिया। जब तेरे को हार पसंद आया, जब तू हार मांग रही थी, मैं देने ही वाला था, तूने कार मांगना शुरू कर दिया। आज हमारा जीवन भी ऐसा ही है। यहां पे कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके प्रेयर अनआंसर्ड है। वचन बोलता है भजन संहिता उसका 20 उसका 4 में, वो हमारे इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे युक्तियों को सफल करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। लेकिन सवाल सभी के लिए ये है, क्या हमें याद है कि उसका वादा है वो हमें देगा? आस्क एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू। क्या हम मांग रहे हैं और उसको याद रख रहे हैं कि यस गॉड विल गिव? क्या इस लेडी की तरह, अरे ये तो नहीं मिला, चलो दूसरा मांग लेते हैं, चलो ये नहीं मिला, चलो और कुछ और मांग लेते हैं? डू वी ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज? क्या हम हमेशा कॉम्प्रोमाइज करते हैं? क्या हम हमेशा डरते हैं? क्या हमें वो याद है कि खुदा बोला तुम चलो मैं आ रहा हूं? पूरे डिसाइपल्स भूल गए कि यीशु मसीह ने वादा किया था वो आने वाला है। और जब आधी रात में जब हम देखते हैं उस सिनेरियो को, उस सीन को कि हाँ सच में यीशु मसीह आ रहा है, सब डर गए। आज का परिस्थिति ऐसा ही है, सब डरे हुए हैं। मेरे फ्रेंड्स मुझे कॉल करते हैं, मेरे फ्रेंड्स का मैसेजेस आते हैं। कुछ फ्रेंड्स ऐसे बोलते हैं कि पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं कल हम जिंदा रहेंगे कि नहीं, पता नहीं क्या होगा, हमें पता ही नहीं, जिंदगी का हमें कोई प्रॉमिस ही नहीं है, पता ही नहीं है कि क्या होगा। लेकिन आज हम सभी के लिए सवाल पूछते हैं, सभी के लिए सवाल है, डू वी रिमेंबर? क्या हम उस चीज को याद रखें? क्या हम उसके प्रॉमिसेस को याद रखे हैं? वचन बोलता है भजन संहिता 91 में, तेरे बाजू में 1000 गिरेंगे, तेरे बाजू में 10,000 गिरेंगे, लेकिन तुझे कुछ भी नहीं होगा। क्या हम उस वचन को याद रखते हैं? क्या हमें वो याद है? तो कोई भी महामारी से नहीं डरेगा, कोई भी महामारी तेरे पास नहीं आएगा। क्या हमें याद है? डू वी रिमेंबर हिज प्रॉमिस? डू वी रिमेंबर हिज वर्ड्स? क्योंकि उसका वचन हाँ और आमीन है, उसका वचन झूठा नहीं है। क्या हमें याद है? क्या हम उस प्रॉमिस पर खड़े हैं? क्या हमें वो याद है? डू वी रिमेंबर? डू वी रिमेंबर? अगेन एंड अगेन आई वांट टू आस्क, फिर से तुम्हें पूछना चाहता हूं, क्या हमें याद है? क्या तुम्हें याद है कि उसका वचन है वो कभी छोड़ेगा नहीं, वो कभी त्यागेगा नहीं? ये हमारा गवाही है, मेरा गवाही है। ये लॉकडाउन में मेरे घर से 3,500 किलोमीटर दूर हूं। डर लगता है क्योंकि ये वायरस ही ऐसा है, तुम जिस जगह पे हो अगर वहां पे कुछ हो गया, वहीं पे सब प्रोसेस होता है, वहीं पे गाड़ा जाता है। अपने घर वालों को आपको देखने को भी नहीं मिलता। कभी कभी ये सवाल आता है कि अगर मुझे कुछ हो गया, कि मर गया, तो मेरा परिवार मुझे देख भी नहीं पाएगा। लेकिन खुदा का प्रॉमिस है, आई रिमेंबर हिज प्रॉमिस। मैं उसका प्रॉमिस को याद रखता हूं, मैं उसके प्रॉमिस को एवरी डे याद करता हूं कि तेरा वचन लिखा है शिव राजा, तू मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, कोई महामारी मेरे पास आएगा नहीं। जब मैं तुझे पुकारूंगा तू मुझे सुनेगा। जब भी हम उसको पुकारेंगे वो हमें सुनता है। आज सभी के लिए सवाल है, क्या हमें याद है? क्या हमें याद है कि वो आने वाला है?
उसके चेले भूल गए थे, ऐसे नींद में थे, उनको पता ही नहीं कि यीशु मसीह उनके साथ नहीं है। और यीशु मसीह बोला था स्टार्टिंग में ही कि मैं आने वाला हूं। क्या हमें याद है कि वो आने वाला है? क्या हमें याद है, या हम सिर्फ सोए हैं? या सिर्फ हम सोए हैं? सभी के लिए सवाल है। आगे क्या हमें पता है वो आने वाला है, तो क्या हम आनंदित है, क्या हम उल्लासित है, क्या हम खुश है कि हाँ, मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है, मेरा परमेश्वर फिर से आने वाला है? या उस लेडी के जैसे आज हमने कुछ प्रार्थना किया, हे प्रभु ये हमें दे, हे प्रभु ये हमें दे, फिर बाद में वो नहीं मिला, अरे ये तो नहीं मिल रहा है, छोड़ो, फिर दूसरा मांगना स्टार्ट किया, हे प्रभु ये दे, हे प्रभु ये दे, वो भी छोड़ दिया, फिर बाद में तीसरा स्टार्ट किया, हे प्रभु ये दे, हे प्रभु ये दे, फिर पता चला सब कुछ खत्म हो गया। और हम क्वेश्चन उसको कर रहे हैं, तू तो सुनता ही नहीं है, लेकिन उसका वचन बोलता है मांगो तो दिया जाएगा। क्या हम मांगते हैं? क्या हमें याद है? क्या हमें याद है कि वो आने वाला है? क्या हमें याद है? सभी के लिए सवाल है, सभी के लिए सवाल है। क्या हमें याद है? उसके चेले भूल गए थे कि उसको आना है, वो आने वाला है। वहां पे डिस्कशन भी नहीं हुआ था क्या ये यीशु मसीह हो सकता है, क्योंकि उसने बोला था कि वो आने वाला है, वो आएगा। क्या हमने कभी अपने आप को क्वेश्चन किया है? क्या हमने कभी अपने परिवारों में या अपने दोस्तों के साथ क्या डिस्कस भी किया है कि वो आने वाला है? क्योंकि ये समय है, ये इतना ब्यूटीफुल समय है कि सभी एक हो जाए और एक दूसरे को याद दिलाए कि वो आने वाला है। वो आने वाला है, एक दूसरे को याद दिलाए कि वो आने वाला है। और वहां पे जब हम पढ़ते हैं, वो जो बोट में बैठे थे उनके डिसाइपल्स, तूफान ऐसा था, आंधी था, वो तूफान और आंधी उस बोट को बीच किनारे तक लेके आया, बीच में लेके आया। शायद हमारा परिस्थिति ऐसा ही है, आंधी है, तूफान है, वो हमें ढकल रहा है, वो हमें ढकल रहा है। लेकिन खुशखबरी ये है, चाहे कोई भी हालात हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी सिचुएशन हो, वो हमारे पास आने वाला है। आज मैं सभी को खुशखबरी देता हूं, इस सबसे कठिन समय में, जब ऐसे ही मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, WHO का एक स्टेटमेंट था कि इसका कभी वैक्सीनेशन आएगा ही नहीं, इसका कभी इलाज आएगा नहीं, हमें इसी के साथ जीना पड़ेगा। लेकिन आपको खुशखबरी देता हूं, हमारा परमेश्वर बोलता है मैं आऊंगा, और वो आके उस बोट में उन चेलों के साथ बैठ गया। कैसी भी हालत हो, कैसा भी परिस्थिति हो, सभी के लिए ये खुशखबरी है कि वो आएगा और हमारे साथ बैठेगा।
और कितने लोग इसके लिए तैयार हैं? कितने लोग इस चीज के लिए रेडी है कि वो आए और हमारे साथ बैठे? चेलों ने उस वादे को वो भूल गए, लेकिन आज हमारे पास श्योरिटी है, गारंटी है कि वो आएगा, हमारे साथ बैठेगा, हमारे साथ रहेगा, चाहे कोई भी हालात और कोई भी परिस्थिति हो। और फिर से एक बार सभी के लिए सवाल है, डू वी रिमेंबर? क्या हम याद रखे हैं कि वो आने वाला है? सभी के लिए सवाल है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद यीशु राजा इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया ताकि हम आपके चरणों में आ सके और आपको धन्यवाद दे सके यीशु राजा। और आज का जो वचन था रिमेंबर, हाँ पापा, हमें याद है कि आप आने वाले हो और हम तैयार हैं आपके आने के लिए। सभी को आशीषित कीजिए यीशु राजा, और पापा सभी का मन तैयार कीजिए आपको रिसीव करने के लिए और आपके साथ रहने के लिए। धन्यवाद यीशु राजा। आज का दिन, आज का समय आपके हाथ में देते हैं, सभी को आशीषित करते हैं। और क्या मांगे, मांगने से ज्यादा देने वाले आप हो, आपने दिया है, हम विश्वास करते हैं। सभी को आशीषित कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन, आमेन।